गाइस आसिफ ने जैद और मुबशरा की शादी तो करवा दी, लेकिन इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जैद को बिल्कुल मुबशरा अच्छी नहीं लगती है और मुबशरा को जैद अच्छा नहीं लगता और ना इन दोनों की आपस में बनती है। तो फिर आसिफ सोचता है कि इन दोनों को हनीमून पर भेजते हैं। जैद बिल्कुल खामोश परेशान बैठा होता है अपने कमरे में। तब आसिफ आ जाता है और कहता है, बेटा क्यों परेशान बैठे हो? जैद बोलता है, नहीं डैड, कोई ऐसी खास वजह नहीं है, बस ऐसे ही मैं बैठा था। तो जैद का बाप उसे बोलता है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए और मुबशरा के लिए हनीमून का टिकट बुक कराया है, इस वीक तुम दोनों जा रहे हो। जैद बोलता है, डैड अगर ऐसी बात है तो मेरा तो कोई इरादा भी नहीं है। जैद का बाप उसे बोलता है, बेटा तुम मुबशरा के लिए नहीं मेरे लिए जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। तो जैद कहता है, चलो डैड देखूंगा। अब फिर होता ये है गाइस, अगले दिन जैद और मुबशरा हनीमून के लिए दूसरे कंट्री चले जाते हैं। वहाँ पर जैद सोया होता है और मुबशरा आ जाती है उसे उठाने के लिए। मुबशरा बोलती है, जैद उठ जाओ, तुम और मैं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। जैद बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ नहीं चलना, मुझे नींद आई हुई है, तुमने जाना है तो अकेले चले जाओ ड्राइवर के साथ। इस बात पर मुबशरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जैद को बोलती है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी सो के दिखाओ। फिर गाइस मुबशरा वहाँ से चली जाती है, रूम के पंखे एसी हर चीज बंद करके चली जाती है। जैद को गर्मी फील होती है तो वो उठ बैठता है और बोलता है, क्या बकवास लड़की है, डैड ने मुझे कहाँ बांध दिया है। फिर गाइस जब जैद के बाप को पता चलता है कि मुबशरा और जैद की अगेन से लड़ाई हो गई है, तो वो सारा गुस्सा एरा के भाई के ऊपर निकालता है। आसिफ गुंडे हायर करता है और एरा के भाई की गाड़ी भी तोड़वा देता है और उसे धमकी भी दिलवा देता है। गाइस आसिफ बहुत बड़ा पापी इंसान होता है। इसने एरा और जैद की आपस में शादी भी नहीं होने दी। उसने एरा के भाई को धमकियां दिलवाई, उसने एरा के भाई को कुटवाया और एरा की जॉब भी छुड़वाई, फिर भी उसे आराम नहीं आया। आसिफ सोचता है सारा कसूर उस एरा लड़की का है, अब उसकी वजह से उसका सारा खानदान मुश्किल में होगा। एरा का भाई घर से बाहर निकलता है, जॉब के लिए जा ही रहा होता है कि अचानक से दो गुंडे आते हैं और उसकी गाड़ी भी तोड़ देते हैं और उसे भी धमकी दे देते हैं। फिर गाइस जब मुबशरा हनीमून से वापस आती है तो सीधा कशमाला के घर जाती है और उसे बोलती है, मेरा भाई तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन ये मुस्कुराहट तुम्हारी चंद दिनों की मेहमान है। फिर गाइस ये बात कशमाला अपने भाई जैद को बताती है। जैद कहता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर गाइस इस वजह से मुबशरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो फिर अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, डैड मैंने जैद के साथ नहीं रहना। मुबशरा का बाप उसे बोलता है, बेटा कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, मैं आसिफ से बोलता हूँ, वो जैद को समझाएगा। मुबशरा बोलती है, डैड जैद को समझाया नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर गाइस जैद का बाप सोचता है कि एरा और उसके भाई को रोड पर लाया जाए। वो एरा के भाई को भी जॉब से निकलवा देता है। तो एरा का भाई घर बैठा बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है कि आगे वो क्या करेगा। एरा को भी कोई जॉब नहीं मिल रही होती, वो दिन रात फोन पर सर्च करती रहती है, लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं होता। दूसरी साइड पर एरा की भाभी भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन आसिफ अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आता। उम्मीद है आज के हमारे रिव्यूज आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।